विधानसभा क्षेत्र की जनता को यहाँ पर निवेदन करने आया हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के और उसी क्षेत्र तक ही सीमित न होकर पूरे हरिद्वार की आवाज को विधानसभा में बुलंद करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पहले से ही वो आवाज, हरिद्वार की आवाज विधानसभा में मजबूत है, लेकिन उसे और मजबूती प्रदान करने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कहना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र के नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए भाई काजी निजामुद्दीन को अपना समर्थन दें, आशीर्वाद दें, वोट दें और उन्हें जिताएं। देखिए, ऐसा क्या कारण रहा जो काजी जी को बीच सड़क में गाड़ी रोक के अपना विरोध प्रकट करना पड़ा पुलिस प्रशासन के खिलाफ, और साथ साथ एक वीडियो भी वायरल हुई है? क्यों नहीं आखिरकार वो बाद में भी इस चीज को थाने में या प्रशासन से या शासन से मिलकर बात करते? मैंने ये सुना कि पूरी सरकार मंगलौर में और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में जो लोग हैं उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। हर एक आदमी को धमकाया जा रहा है या तो लालच दिया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा, यह आरोप है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनफेयर मीन्स, मतलब गलत तरीकों से चुनाव हथियाने की कोशिश करती है और वो कोशिश उनकी अनवरत मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में भी जारी है। इसी प्रकार का कोई वाकया भाई काजी निजामुद्दीन ने देखा होगा तो निश्चित रूप में ये उनका अधिकार है कि वो इसके खिलाफ शिकायत करें, इसका प्रतिरोध करें, इसका निषेध करें और सरकार को बताएं कि भाई ये गलत है। देखिए, आपकी पार्टी के सचिव ने पर्सनल बातें मेरी जानकारी में नहीं, पर्सनल बातें मत करिए आप समग्र रूप में बात करें। क्या कॉन्फ्रेंस की है प्रदेश सचिव है आपके आदेश कुमार, उन्होंने प्रेस वार्ता करके आरोप लगाए हैं कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, छात्रवृत्ति के आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि चोट के आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई पार्टी का मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो निजी स्वार्थ के चलते हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अनफेयर मीन्स है उस जाल में वो भी फंस गए हो। ऐसा कार्रवाई की जाएगी कोई? अब ये तो संगठन का काम है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन आप जो बता रहे हैं मुझे, निश्चित रूप में अगर ऐसा किया होगा उन्होंने, ठीक चुनाव के वक्त जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो उस समय उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अनैतिक जाल में फंस चुके हैं और उस जाल में फंसकर कुछ आवाज निकाल रहे हो, जिसको आप समझ रहे हैं कि वो जाल क्या हो सकता है। भाई हो गया एक मिनट। गणेश गोदियाल जी हमारे साथ हैं। भाई एक और कितने बाकी हैं? हो गया? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की सम्मानित जनता को, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करने आया हूँ कि भाई काजी निजामुद्दीन को लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा का संदेश देने के लिए और यहाँ के नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए अपना आशीर्वाद दें, वोट दें और उन्हें जिताएं। हाँ बोलिए। इस चुनाव को जीतने के लिए उपचुनाव है, मैं यहाँ के मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि बीजेपी जिस प्रकार से यहाँ के उपचुनाव को जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, चुनाव को प्रभावित कर रही है, चुनाव को झपटने की कोशिश कर रही है, छीनने की कोशिश कर रही है, इससे सिर्फ यही होगा कि बीजेपी की सदन में स्थिति एक सीट और बढ़ेगी, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। सर एक मिनट भाई, मेरी बात कीजिए, पूरा होने दीजिए। भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय संविधान के द्वारा ये प्राविधान किया गया है कि विपक्ष भी अपनी जगह होना चाहिए और क्षेत्र की जनता का हित इसमें है कि सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष हो। जिस प्रकार से भाई काजी निजामुद्दीन ने कई मौकों पर सरकार को आईना दिखाने का काम किया, तो निश्चित रूप में ऐसे काबिल व्यक्ति की आवश्यकता उत्तराखंड के सदन में है, विधानसभा में है और उनकी काबिलियत से विपक्ष और मजबूत होकर सरकार को रास्ता दिखाने का काम कर सकता है। इसलिए यहाँ की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है
और भाई काजी निजामुद्दीन को जिताकर वहां भेजेंगे। निजामुद्दीन ने जो है सीधे सीधे आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। गाड़ी प्रकरण आपने सुना ही होगा, चेकिंग वाला, क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनाव वाकई में जो है पक्षपात कर रहा है? हाँ, निश्चित रूप में भाई, अगर कांग्रेस के नेताओं की गाड़ियां चेक हो रही है तो बीजेपी के नेताओं की भी चेक हो ना। जी, ये या तो हमें अधिकार दे दें, हम बैरियर बना देते हैं उनको चेक करने के लिए, लेकिन उनको हरियाणा की 100 गाड़ियां 200 गाड़ियां आ रखी हैं और हरियाणा की गाड़ियों में पैसे बांटे जा रहे हो, शराब बांटी जा रही हो और उनकी गाड़ियां चेक न हो रही हो, हरियाणा की गाड़ियां चेक न हो रही हो और अपने प्रदेश के अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां चेक हो, तो निश्चित रूप में ये तो समान रूप से अवसर देने वाली बात नहीं है ना। ये तो किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। सर, लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग यही था और कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी है इस बार। पहले लोकसभा में जो है सीटें बहुत कम थी लेकिन बढ़कर आई हैं, वहाँ लोग जो है आरोप नहीं लगे हैं चुनाव आयोग पर, लेकिन क्या केवल एक ही सीट के लिए चुनाव आयोग? क्यों नहीं लगे हैं, क्यों नहीं लगे? हर जगह आरोप लगे, हर राज्य में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं हर जगह आरोप लगे। केंद्रीय चुनाव आयोग पर कितने आरोप लगे, शायद आप तो पत्रकारिता में है तो आप तो मेरे से ज्यादा जानते होंगे जी। तमाम आरोप लगे हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं आपकी कि अन्य जगहों पर चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगे, सिर्फ यहाँ लग रहे हैं। सभी जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं चुनाव आयोग पर और गंभीर आरोप लगे हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आप पहुंचे हैं रुड़की में, क्या स्थिति देख रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप में भरोसा है कि यहाँ भाई काजी निजामुद्दीन जी बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। हो गया भाई, धन्यवाद। चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं किसी भी पार्टी का हो, उसमें सरकार का चुनाव होता है, सरकार जीतती है। आज तक बीजेपी 3-4 विधानसभा यहाँ पे कोई भी चुनाव नहीं जीती है। क्या मानते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? नहीं करेगी। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पर जो इक्वेशन है, जो लोगों की सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जो भाई काजी निजामुद्दीन ने उदाहरण के लिए एक स्टेडियम बनाया था, उस स्टेडियम का रखरखाव करना तो सरकार का काम, तो सरकार का जब काम था सरकार ने किया नहीं, वो उजड़ हो गया, तो लोग सब समझते हैं बीजेपी की स्थिति क्या है, सरकार उनके साथ कैसे स्वतंत्र व्यवहार कर रही है। इसलिए लोग निश्चित रूप में बीजेपी के विरोध में वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव में इन 3 विधानसभाओं में मंगलवार बुधवार को प्रदान करें, बीजेपी आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई, चाहे कहीं भी, लेकिन बीजेपी लगातार उसमें वोट परसेंटेज बढ़ा रहा है और कांग्रेस इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस अच्छी बात है, कांग्रेस बड़ी है तो इसमें और बढ़ेगी। धन्यवाद। आइए मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है गणेश और इस बार राजस्थान का चुनाव भी लड़ा है। बहुत तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त आप रुड़की में मौजूद हैं, मंगलौर में विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिला और कितना जीत को लेकर आश्वस्त हैं? मुझे लगता है कि जो मुझे माहौल लग रहा है कि यहाँ के सम्मानित मतदाता ये मन बनाए बैठे हैं कि उन्हें ये मजबूती के साथ भाई काजी निजामुद्दीन को विधानसभा में भेजना है। और जिस प्रकार से अतीत में काजी निजामुद्दीन ने यहाँ की बातों को, यहाँ के मसलों को बड़ी बखूबी सदन में विधानसभा में उठाया है, तो उस प्रकार से सभी लोग उन पर विश्वास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को विभिन्न जगह जगह अलग अलग डिवाइड करके और अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग समझते हैं, लोग जातियों में, लोग जातियों में, बिरादरी में नहीं बंटेंगे। और एक संदेश देने के लिए कि जो नेशनल वाइड जो संदेश था, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संदेश था, उस संदेश को यहाँ के लोग भी अडॉप्ट करेंगे, यहाँ के लोग भी उसका अनुसरण करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। क्या वजह मानते हैं कांग्रेस की जीत को आप लेकर अगर आश्वस्त है? और भाजपा, क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार भी है और उपचुनाव कहीं ना कहीं जब सरकार होती है तो अमला जो भी कहा जाता है, चुनाव में लेकर सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है। एक कांग्रेस जो है, अगर एक वोटर वोट करेगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, तो क्या सोच कर जाएगा? मैंने आपको तमाम बातें बताई ना, यहाँ मंगलौर के लोग किस लिए वोट करेंगे, क्योंकि भाजपा का कभी खाता यहाँ पर नहीं खुल पाया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्यों भाजपा को लोग वोट करेंगे। यहाँ मतलब ही नहीं होता है कि भाजपा को वोट करेंगे। लोग निश्चित रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे, लोग संविधान की रक्षा के लिए वोट करेंगे, नाउम्मीदों की उम्मीद जग सके इसलिए वोट करेंगे।
भाई काजी निजामुद्दीन जी कुछ 500 वोट से रह गए थे पिछली बार, तो इसलिए वोट करेंगे कि वो 500 की कमी न रह जाए और बड़े मार्जिन से वो जीत सके, लोग इसलिए वोट करेंगे। रास्ता बिल्कुल क्लियर है, कोई शक सुबह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दौड़ में भी नहीं है, पहले और दूसरे नंबर की दौड़ में भी नहीं है। भाग रहे हैं ये ठीक है, ये तो एक खनन के कारोबारी को उत्तराखंड में स्थान देने के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। एक खनन प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं और रहे होंगे दूसरे प्रदेशों में, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के हमारे तमाम कार्यकर्ता बता रहे हैं कि उनका खनन का कारोबार है और उनकी नजर अब उत्तराखंड में है, तो मुख्यमंत्री धामी जी ने और उनके नेताओं ने उन्हें स्थान देने का काम किया यहाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या मंगलौर की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूंगा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए मंगलौर से एक संदेश देने की आवश्यकता है कि हम सब एक हैं और यहाँ से भाई काजी निजामुद्दीन को जिताएं, उनको भारी मार्जिन से जिताएं। यही मैं निवेदन करने यहाँ आया।